हेलो। हाँ जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जी गुरु जी, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जी यूपी में कहाँ जी से? मैं आपका यूपी बहराइच से। अच्छा, बहराइच से, बताइए। जी गुरु जी, मैं आपका वीडियो जो है यूट्यूब पे चैनल पे हम्म। देखता रहता हूँ। जी, तो एक थोड़ा सा एक मार्गदर्शन आपसे चाहिए था। बताइए। जी गुरु जी, मैं जो है लगभग 5 सालों से जैसे साधना कर रहा था। जी। तो कुंडलिनी शक्ति की सदा पहले तो मुझे नहीं मालूम था कुंडली शक्ति है, तो अचानक ही जागृत हो गई थी पूजा पाठ से। फिर धीरे धीरे मैं इसको समझ पाया। फिर अब इस समय जो है मेरी ऊर्जा सहस्त्रार पे कुछ दिन पहले, लगभग 3 से 4 महीना पहले, एक सिर के बिल्कुल ऊपरी पॉइंट पे ऐसा ऐसा लगता था कि कोई सिर से टकरा के कोई बिल्कुल सिर घूमने लगता था, जैसे ध्यान में बैठते थे। जी। और फिर उसके बाद एक जैसे लगता था कोई नशा टाइप में हो रहा है, जो है ऐसा अनुभव होता था कि बहुत नींद आ रही है। तो उसके बाद अब जो है और दूसरा अनुभव की ऊर्जा जो है बिल्कुल नीचे से उठकर सिमट कर बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे जा रही थी, जी। सिर के ऊपरी पे। तो और अब ऐसा हो रहा है गुरु जी, मतलब वो अनुभव खत्म हो गया। अब जो कुछ जैसे करते हैं तो सहस्त्रार पे ऊर्जा रहती तो है, आज्ञा चक्र सहस्त्रार पर, नीचे चक्रों पे तो बिल्कुल जाती ही नहीं है। तो अब आगे का मार्ग कैसे अपनाएं, क्या करें? क्योंकि अब मेरा ध्यान भी जो है गुरु जी कुछ दिनों से नहीं लग रहा है, महीने एक महीना 1.5 महीने से। जी। तो आगे की साधना कैसे करें गुरुदेव? आप क्या करते हैं? जी गुरुदेव, हम जो है मतलब अध्यात्म से चिकित्सा ही करते हैं। आध्यात्म से चिकित्सा करते हैं, मतलब? गुरु जी जैसे हीलिंग, जैसे रेकी रेकी हीलिंग या हीलिंग से कह लीजिए। ये मतलब अपने आप ही हमको आया है, सीखा हमने कहीं नहीं है। जो है मतलब अपने हाथ से जो है एनर्जी ट्रांसफर करके जो है उपचार करते हैं लोगों का। तो अभी तक लगभग कितने लोगों का उपचार किया आपने? जी गुरुजी, बहुत से लोगों का उपचार किया है गुरुजी, कम से कम 100 तो हो ही गए होंगे, 100 लोगों का। अच्छा, तो जैसे उनको, जिनका आप उपचार करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या रहती है? गुरुजी हमने मतलब जैसे कुछ लोग, एक दो लोग जो है उठ नहीं पा रहे थे, जैसे पैरालाइज टाइप में भी लोग का उपचार किए हैं। और कैंसर पीड़ित का भी उपचार किए हैं। जी। तो और के अधिकतर जैसे जिनको कोई शारीरिक जो है कुछ पेन रहता है, दर्द वगैरह रहता है, तो उनको ऑनलाइन भी ठीक कर देते हैं जो है कुछ लोगों को। अच्छा जी, तो इसके लिए पैसे लेते हैं आप? जी गुरुजी, असल में थोड़ा सा इसके हमने जो है पद्धति जैसे थोड़ी सी रखी हुई है कि हवन की पद्धति है। जी। जी। तो मतलब फर्स्टली जो है उनको बंधन जैसे दे देते हैं, जी। बंधन कर देते हैं उनका एक बनाकर। फिर जी। उसके बाद जैसे अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोग हुआ तो उसके लिए तो नहीं, जो है जो स्वेच्छा से आदमी कर देता है वो ठीक है। मगर जैसे हवन वगैरह कराते हैं, जो कोई बड़ा रोग हो गया, हम्म। तो उससे मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट हो पॉजिटिव उसके अंदर, तो हम्म। हवन से, तो मंत्रों से, तो उसको कराकर फिर उसके बाद जो है एक हवन कराया, ऐसे 3 4 5 हवन कराते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको लाभ होता रहता है। तो उसके लिए तो जो खर्च लगता है वो जरूर लेते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। कितना मतलब लेते हैं आप? अब गुरु जी जैसे इस हिसाब से लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 600 700 का खर्चा हुआ, मान लीजिए है एक हवन में, तो जो है उनसे 1000 ले लिए, बस इतना ही, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, तो मतलब और कोई काम करते हैं? नहीं गुरु जी, फिलहाल तो हम चिकित्सा ही करते हैं, कि जो है लगभग हमको 2 वर्ष हो गया। तो कोई जैसे साबरी मंत्र वगैरह भी आपने सिद्ध कर रखा है? नहीं गुरु जी, हमने मंत्र जो है हमने नहीं, हमने बस बजरंगबली के जो है उस उन्हीं का जो करते थे पूजा पाठ, और उन्हीं से जो कुछ प्राप्त हुआ बस उन्हीं से हुआ। और ये कुंडली अपने आप ही, एक रात्रि में मैं जो है बैठा हुआ पूजा पाठ कर रहा था, जी। अचानक जो है मुझे लगभग 5 वर्ष पहले कुछ बहुत ही तीव्र झटके से जैसा महसूस हुआ। जी। और झटके महसूस होने के बाद जो है फिर
मतलब बहुत ही अच्छा, एक जैसा लगा कि कोई चीज ब्लास्ट हुआ है अंदर की ओर जो है। जी जी। हाँ, तो बस उसके बाद धीरे 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 कई वर्ष लग गए हमको गुरुदेव, अभी भी मतलब 5 वर्ष तो लग ही गए। अब मैं ब्रह्मरंध्र पे जो है जैसे ये अनुभव महसूस हो रहा था मुझे, जी। तो अब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा ध्यान भी नहीं लगता है। और उपचार तो अलग गुरुदेव है कि यार उपचार तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर अब ध्यान नहीं लगेगा तो बहुत ही अजीब सा जो है वो होता है। जी। क्योंकि मुझे ध्यान तो करना ही करना है और थोड़ा आगे अध्यात्म में भी जाना है। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? गुरुजी हमारी एज है 35 के आसपास। अच्छा, तो विवाहित हैं? जी जी, शादी हो गई है। बच्चे भी हैं? हाँ, एक बच्चा है छोटा। तो विवाह हुए कितना दिन हुआ आपका? विवाह गुरुजी हम 4 साल हो गए हमको। अच्छा, तो गुटखा उटका खाते हैं? हाँ, कभी कभी जो है, बहुत ज्यादा नहीं। और कोई नशा? नशा तो नहीं करते हैं गुरुदेव, जो है पहले 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 करते थे। और ये जैसे मुर्गा वगैरह, नहीं नहीं, ये नॉनवेज मांस मछली? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाते। पूजा केवल बजरंग बली का ही करते हैं? हाँ, बजरंगबली की पूजा नहीं, पूजा तो सबकी करते हैं हम। इष्ट देव हमने उन्हीं को जो है, इष्ट देव थे, कुछ हमारी परेशानियां थी तो उन्हीं के जो है निजात पाने के लिए जो है हमने फिर थोड़ा सा साधना का समय और बढ़ा दिया था। जी। तो बस उन्हें, बाकी भगवान भोलेनाथ की भी जो उनको भी जल अर्पित करते हैं। अच्छा जो है अच्छा। हाँ, सबकी पूजा करते हैं। अच्छा, आपसे हमारी जो भी वार्तालाप हो रही है, आपको जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, बिना आपका नाम, जगह और स्थान का उसमें उल्लेख रहेगा नहीं। क्या ये चीज को मैं YouTube पे अपने डाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। उसमें आपका नाम भी, उसको हम कट कर देंगे। आपका नाम, आपका स्थान, जी ये सारी चीजें, मतलब जो गोपनीय चीजें नहीं रहेंगी, लेकिन जितनी हमारी आपके अध्यात्म से संबंधित बातें हो रही हैं जी, तो उसको हम चैनल पर प्रकाशित कर सकते हैं, यदि बिल्कुल आपकी बिल्कुल करिए, अनुमति है बिल्कुल तो। अनुभव बिल्कुल शेयर करिए, जो है वो लोग अगर साधक को ही क्योंकि अगर हम जो आपको जानकारी देंगे, बहुत विशेष जानकारी देंगे। हो सकता है कि आपका जो है यहीं से टर्न, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ का यू टर्न, तो यहीं से आपके लाइफ का यू टर्न भी हो सकता है। जी और जी कुछ कठोर नियमों का आपको पालन भी करना पड़ सकता है। कुछ चीजें आपके लिए हम वर्जित कर देंगे। जी अगर आप मानेंगे तो, अगर आपकी प्यास होगी तो आप अध्यात्म में वहां तक जा सकते हैं जहाँ की आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। जी और अगर गुरुदेव, प्यास नहीं है तो फिर आपका और हमारा लास्ट संवाद वह होगा। जी तो गुरुदेव। फिलहाल में हम